सनसनीखेज आरोपों की बारिश हो रही है और भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच इस बात का कंपटीशन है कि ज्यादा रहस्य और रोमांच और सनसनी से भरपूर आरोप कौन लगाएगा। आरोपों की टोकरी दोनों तरफ बहुत भारी है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 5,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है भाजपा ने विधायकों को खरीदने में और 277 विधायक खरीदे गए अब तक। ये दिल्ली में 20 करोड़ रुपए वाला जो रेट खोला था उससे अलग अलहदा बताया का ये तो अब तक हो चुका डन, 5,500 करोड़ का भुगतान हो गया। अब राजनीतिक कदाचार में विधायकों के कथित खरीद फरोख्त में 5,500 करोड़ का पेमेंट, और अगर वो कोई सी राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री सदन के पटल पर खड़े होकर कहे तो फिर तो उसकी जांच होनी चाहिए भाई। छोटे आदमी ने तो कहा नहीं, न चौराहे पर बोला गया, न मंच से भाषण में कह दिया किसी ने, ये भी नहीं। फिर इसकी निर्णायक जांच होनी चाहिए। एक दूसरा मसला है जिसको इनिशिएट मनीष सिसोदिया ने किया था कि भाई 20 करोड़ का पर हेड का ऑफर आया है। सौरभ भारद्वाज ने और बाकी लोगों ने फिर उसको जोड़ के गणित करके बताया कि 40 विधायक तोड़ना चाहती थी भाजपा, तो 20 करोड़ रुपए ईच एमएलए के हिसाब से 4 दूनी 8, 800 करोड़ रुपया दिल्ली के लिए रखा गया है, एक खास जगह पे सुरक्षित। तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। अगर रुपया रखा किसी ने इस काम के लिए, प्रस्ताव दिया विधायकों को खरीद फरोख्त का, तो उसकी जेल यात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए। और नहीं हुआ तो आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। दोनों बातें। तीसरा मसला इसी में जुड़ गया, दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल सक्सेना जी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई 1400 करोड़ का घपला तो ये एलजी भी करके आए हैं, ये भी खेले खाए हैं। अब एलजी कह रहे कि हमको खेले खाया का ये कहा, अब हम विधायकों के, आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ मुकदमा करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित किया इन्होंने। और इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने आज ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकने के बाद वो सीबीआई चले गए, वह उनके दफ्तर, बोले जी जांच कराओ सबकी। और उसके बाद वहां बाहर बैठे भी थोड़ी देर संजय सिंह और बाकी लोग, और नारेबाजी हो गई। इसी बात की पक्षधरता मैं कर रहा हूं। आज भाजपा के 7 एमपीज ने कहा चिट्ठी लिखकर कि अरविंद और मनीष ने जो आरोप लगाए हैं एमएलए की खरीद फरोख्त के, उसकी जांच कराई जाए। आम आदमी पार्टी ने कहा ऑपरेशन लोटस की जांच कराई जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जांच कराई जाए। मैं आज ये विषय लेकर आया हूं कि क्या ये ज्यादा लोकतांत्रिक और बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था नहीं होगी कि भाजपा के लगाए आरोपों की भी जांच हो और आपके लगाए आरोपों की भी जांच हो जाए, एक बड़ी जांच सबकी हो जाए। लड़ाई इस पर भी हो रही है और आज तो वो लड़ाई सड़क पर तू में बदल गई। भाजपा के नेता गौरव भाटिया पहुंचे स्कूल चेक करने, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए, सौरभ भारद्वाज वगैरह पहुंच गए, फिर हाय हाय हो गई। मैं कहता हूं इस हाय हाय से भी बचिए। 500 नए स्कूल दिल्ली में, ऐसा कहा गया कि 500 नए स्कूल खुले हैं। तो अगर खुले हैं तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लिया जाए। भाई
भाई स्कूल इतनी छोटी चीज, चना मटर थोड़े ना गिनना मुश्किल, स्कूल तो बड़ी चीज होता है। अगर है तो फिर वो भी सार्वजनिक करो। अब आम आदमी पार्टी कहे जी 500 हमने खोले, भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वो कहती 10 भी नहीं खोले। अब जनता तो इसमें भ्रमित है, तो लगे हाथ इसकी भी पड़ताल करा लो। मेरे ख्याल से 3 दिन में इस स्कूल की गिनती हो जाएगी। एक आदमी 3 दिन गाड़ी लेके घूम लेगा तो भी गिन लेगा 500 स्कूल कहाँ खुले। झोले में तो स्कूल खुल नहीं सकता, न जेब में खुल सकता, तो उसकी भी पड़ताल हो जाए, लगे हाथ, झंझट खत्म हो। देश की राजनीति ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां सबको वाचालता की भरपूर अनुमति है। आप कुछ भी बोल जाइए और बोल के निकल जाइए, कैसा भी भोड़ा से भोड़ा आरोप लगाइए और लगा के निकल जाइए। न उसके साक्ष्य आप देंगे, न उसके अपने आरोपों के समर्थन में कोई शपथ पत्र देंगे। अरे भाई कोई जिम्मेदारी तो ले। लेकिन राजनीतिक दलों में जिम्मेदारी लेने की भावना है ही कहां। एक ने बोला कि दूसरा चोर है, इसने 10,000 करोड़ खा लिए। दूसरा बोला कि पहला चोर है, इसने 25,000 करोड़ खा लिए। दोनों से पूछिए कि आप सबूत दे सकते हैं, आप साक्ष्य देंगे, चले अदालत, कोई नहीं जाएगा। नहीं तो पूछ के देख लीजिए, जितने लोग इस दौर में गला फाड़ प्रतियोगिता कर रहे हैं आरोप लगाने की, उनसे पूछिए आप अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों के साथ क्या अदालत जाएंगे, ताकि जिनको आप दोषी मानते हैं उनको सजा दिला पाएं। कोई नहीं जाएगा, हंस के निकल जाएंगे। इसी का नाम सियासत है। अच्छा, 5500 करोड़ खर्च हो चुके और 800 करोड़ रखे हैं बकस में। 5500 में 800 करोड़ और जोड़ दो तो कितने हो गए? 6300 करोड़। मामला बड़ा है भैया। अरविंद जी ने कहा विधानसभा के पटल पर, विधानसभा का पटल में इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वो एक दस्तावेजी बयान हो जाता है। जवाहरलाल जी ने कब कहा था संसद में क्या, वो आज तक रिकॉर्ड में है ना, फिर वो हटता नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो 5500 करोड़ रुपया जो पेमेंट हुआ है, ये छाछ पर जो जीएसटी लगाई वहां से पैसा आया। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आईएएस के इम्तिहान बैठने वाले बच्चों को पढ़ाते हो। मुझे आप ये बताओ, ये जो जीएसटी लगती है किसी चीज से, इसका नगद पैसा पार्टियों के पास जाता, कैसे जाता, क्या है मतलब? कोई जीएसटी से पैसा 5500 करोड़ कैसे निकाल सकता है? और अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या जो राज्य टैक्स लेते हैं उनको भी ये छूट है? ये टैक्स ना हो गया, गुल्लक हो गया कि जब देखा। ऐसा होता है क्या भैया कुछ? मुझे ऐसा लगा गुल्लक टाइप, हम लोग जैसे बचपन में देखते थे, गल्ला जिसको बोलते थे कि भाई गल्ला होगा कोई सरकारों के पास, केंद्र और राज्य के पास, उसी में पैसा आता होगा, और जो मंत्री मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो जब चाहा झोला भर लिया और कंधे पे टांगा चल दिया। ऐसा भी हो सकता है। अब अगर कहा है तो विद्वान लोगों ने कहा, अरविंद जी तो खुद वो टैक्स वाले उसमें रहे हैं, बड़े हाकिम। तो खैर, अब बहस शुरू करते हैं और राजनीतिक लोगों के पास चलते हैं। अंकुश नारंग और टीना शर्मा से मैं पहले बात करूंगा। आज सुबह मैंने कहा, टीना जी, आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया कि जितना भारी भारी आरोप लग रहे हैं, इनकी सबकी इकट्ठी जांच करा लो। 5540 करोड़, 800 करोड़, दिस दैट, 500 स्कूल, 200 स्कूल, 10 स्कूल, 20, जितने भी तरह का ये है, सबकी इकट्ठी बड़ी जांच। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि बताइए आप तो बीजेपी की बात कर रहे हो। दोपहर थोड़ी दिन आगे बढ़ा तो खैर बीजेपी के साथ एमपीज ने भी लिख के दिया कि भाई जांच कराओ। ठीक, आम आदमी पार्टी वाले भी थोड़ा नाराज हुए मेरे ट्वीट से। उन्होंने कहा कि बताइए आप तो केवल विपक्ष की कह रहे हो, जांच कराओ। शाम होते होते संजय सिंह और आतिशी वगैरह सब लोग पहुंच गए सीबीआई, और उन्होंने भी कहा कि भाई जांच कराओ। मैंने कहा कि सक्सेना जो एलजी है, इन समेत जितनों पे आरोप लग रहे हैं सबकी इकट्ठी जांच करा लो, ताकि दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। जब मैं छोटा था और अपने पिताजी के साथ कभी बैंक चला गया, कुछ उनको चेक जमा करना हुआ या 100-200 रुपये निकालने हुए, तो मैं देखता था जो कैश काउंटर पर बाबू बैठता था, उसको मुझे लगता था दुनिया का सबसे समृद्ध आदमी यही है?
देखो कैसी गड्डियां इसकी रखी। तो मेरे दिमाग में ये रहता था जितनी गड्डी चाहे शाम को ले जा सकता है अपने साथ। अब इस जब दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई तो फिर वो माहौल मुझे आता दिख रहा है। अगर 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसा अमाउंट दूध से, दही से, छाछ से, बर्फी से निकल रहा हो तो क्या केंद्र, क्या राज्य, तब तो फिर हो गया काम। नहीं अंकुश जी, इसकी एक जांच हो जाए विधिवत, सब लोग अपने अपने साक्ष्य जमा कराओ। मसला क्या है भाई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग हलफनामा दें। हम कह रहे सरकार नहीं करा रही। भाजपा के सांसदों को सबके पास सबूत है, वो भी हलफनामा दें अदालत में जाके, और आम आदमी वाले भी दें। एक इंक्वायरी कमीशन बैठ जाएगा। नहीं, इस शोरगुल में कांग्रेस कहां है? कैसी बड़ी बड़ी बातें हो रही, 5,000, 10,000 करोड़, कौन से, मतलब गरीब आदमी सुने तो हौला बैठ जाए उसके पेट में, इतनी बड़ी बड़ी रकम। और वो भी ऐसे बताई जा रही है मतलब कोई भी निकाल के भाग सकता है। आजकल तो साहब सब कुछ डिजिटल हो गया। 10 रुपया का पेमेंट भी हो तो चालान भरो डिजिटली, नहीं निकासी भी डिजिटल है, जमा भी अब मतलब इसमें तो कोई डिजिटल, जो अगर मैं मान लूं कि 5,540 करोड़, हाँ 5,540 करोड़ रुपया पेमेंट हुआ होगा, तो वो तो कैश हुआ होगा, वो तो डिजिटली हो नहीं सकता, घूस का पैसा। तो वो उतना पैसा जीएसटी से निकलेगा कैसे सुधा मिश्रा? और क्या ये छूट राज्य सरकारों को भी है, क्योंकि कई सारे टैक्सेस अभी राज्य भी लेते हैं, क्या उनको भी यही छूट है कि वो भी जब चाहे शाम को घर जाते समय गले से ले जाए? हमारी राजनीति कितनी विचित्र हो गई और कितनी खिन्नता वितृष्णा पैदा करती है। एक छोटा सा सवाल है, दिल्ली में 500 नए स्कूल बने, अरविंद केजरीवाल ने कहा, ठीक, भाजपा ने कहा 5 भी नहीं बने, ठीक, मुझे नहीं पता सच कौन बोल रहा झूठ कौन बोल रहा, ठीक। दिल्ली पूरी भौगोलिक सीमा उसकी निगाह में रखें तो 3 दिन में एक सिंगल आदमी आल्टो कार से जाए, बड़ी कार की भी जरूरत नहीं, 3 दिन में सब गिनी आएगा और कागज में नोट कर लाएगा। स्कूल जेब में तो बन नहीं सकता, न झोले में रख लेगा कोई। फिर भी उसकी जांच की बात नहीं हो रही। वो 500 ठोके हुए और ये करे 5 भी नहीं बने, ये क्या तमाशा हो रहा है? स्कूल्स की तो लिस्ट होगी शिक्षा निदेशालय में, मैं टेलीफोन नंबर, लोकेश, पता, मुझे लगता है फिर उस पर रार क्यों हो रही है सौरभ और गौरव के बीच में? आप तो सड़क पर आ गई तू में। ये जो बात शबनम खान कह रही है कि एक पब्लिक डोमेन में 500 स्कूलों की लिस्ट डाल दी शिक्षा निदेशालय दिल्ली का, सारा पॉलिटिकल जो फॉग है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैं चाहता ये हूं भाजपा से भी, आम आदमी पार्टी से भी, टीना शर्मा और अंकुश नारंग को छूट देता हूं मैं। आप लोग प्रवक्ता है, दाएं बाएं कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत अतरंजना भी बोलते हैं, स्वाभाविक है? इतना होता इतना बढ़ा देते, चलेगा, लोकतंत्र है। तो मैं मान लेता हूं ये टीवी पर बोलना भी चुनावी सभा जैसा है। लेकिन जो भी लोग संवैधानिक पदों पर हैं, अगर वो आरोप लगाते हैं कोई, तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो शपथ पत्र के साथ साक्ष्य भी दें। जैसा यही मेरा सवाल है, जैसा एक प्रोसीजर है, हम किसी अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच के लिए आवेदन करें किसी राज्य में भारत के, या सीवीसी या केंद्र की सीवीसी में करें, तो हमसे कहा जाएगा कि अमिताभ जी शपथ पत्र के साथ दीजिए, लीगल एफिडेविट के साथ जमा करिए। बिल्कुल। तो ये बात संवैधानिक लोगों पर लागू क्यों नहीं हो, ये प्रश्न है मेरा। कोई 5,000 बोल रहा, कोई 2,000 बोल रहा, कोई करा ये खा लिया, कोई करा वो लेके भाग गया, ऐसा लग रहा कि लूट मची है सब तरफ। देश देखता है, झारखंड में विधायक जहाज बुक करके रायपुर जाते हैं, ठीक, और रायपुर में उनको दारू सप्लाई करने एक्साइज के सरकारी कर्मचारी लगते हैं, ठीक, और एक बिटिया मर गई, उसको जहाज नहीं मिला, जहाज मिल गया होता तो हिम्स में इलाज हो जाता तो अंकिता जिंदा होती, और राजनेता गाल बजाने से बाज नहीं आ रहे, जिसका जो मन आ रहा है वहां साए बोले चला जा रहा है, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के।
मेरी सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है, भारत में राजनेता अकाउंटेबल क्यों नहीं? झारखंड की सरकार ने उस बच्ची को जहाज उपलब्ध नहीं कराया, जबकि उसकी मांग थी कि जहाज दे दिया जाए। बाद में 30-40 विधायक फैल पसर के जहाज में गए, 2 जहाज बुक कराए उनके लिए। इसलिए वोट देते हैं हम लोग कि आप दारू पियो, मुर्गा खाओ और 5 तारा होटलों में पड़े रहो, और गरीब की बेटी मर जाए उसको लोग फूंक दें जिंदा पेट्रोल डालकर। और भारत की राजनीति बहस किस पर कर रही? सुधा मिश्रा, आप वहां पार्टनर हैं और जिम्मेदार पार्टनर हैं। वो सरकार मूलतः 2 ही दलों की है, जेएमएम और कांग्रेस, 2 ही के पास विधायक है। आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती? 5 दिन संघर्ष किया, 50% जली थी इतनी अरे सुनो भाई, 90% नहीं जली थी, 50% जली थी। 5 दिन बाद मरी, इन्फेक्शन डेवलप हुआ। उसके पिता ने कहा कि हमको अगर पैसा मिल जाता थोड़ा सरकार से और जहाज मिल जाता तो बिटिया बच जाती। जहां इलाज हुआ वो इस स्थिति का नहीं था कि बच्ची बचे। ठीक, उसी के उसके मरने के 3 दिन बाद 2 जहाज भर आ गए, कड़कनाथ मुर्गा बन गया, दारू आ गई। वो कह रहे जी हम दुखी हैं लड़की के मरने पे, कुछ मन नहीं कर रहा तो केवल दारू पी रहे हैं और मुर्गा खा रहे हैं। कांग्रेस अगर ऐसा तर्क, ठीक है टीना जी, ठीक है, अगर कांग्रेस ऐसा तर्क देगी कि हम उसके द्वारा या उसके मित्र दलों के द्वारा शासित राज्यों में भी, आलोक जी, कोई अपराध इसलिए हो पा रहा है कि बीजेपी का चाल चलन केंद्र में अच्छा नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस के वैसे ही इस वक्त इम्यूनिटी कमजोर है, तब तो फिर और मामला इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। क्या अब ये समय आ गया है कि जब राजनीतिक लोग स्पेसिफिक आरोप लगाएं? स्पेसिफिक आरोप मतलब जैसे देश में अपराध बढ़ रहा है, ये स्पेसिफिक आरोप नहीं है, ठीक, लेकिन 277 एमएलए 540 करोड़ रुपए में, 5040 करोड़ रुपए में बिके, ये स्पेसिफिक आरोप है। या आम आदमी पार्टी ने इस सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनवाया, अगर ये मनोज तिवारी कहते थे स्पेसिफिक आरोप है। ऐसे जब भी आरोप लगाए जाएं तो उनकी लीगल जिम्मेदारी होनी चाहिए राजनेताओं की, और शपथ पत्र के साथ ऐसे आरोप आने चाहिए ताकि बाद में उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जा पाए और वो पतली गली से निकल ना पाए। अंकुश नारंग, दोनों से यही प्रश्न है मेरा, भाजपा से भी, आपसे भी। आपसे पहले पूछ रहे हैं, मैंने जो सवाल आम आदमी पार्टी पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो जवाब देना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं भाजपा चूंकि देश पर शासन कर रही है इसलिए मैं उससे जरूर उम्मीद करूंगा, ये जो इसको अगर मैं पूरब की भाषा में कहूं, जो थेथरोलॉजी है ना राजनीति में, थेतरपन, ये खत्म होना चाहिए। अगर आप कोई आरोप लगाते हो तो गाल मत बजाइए, एफिडेविट के साथ आइए ताकि हम आपके खिलाफ मुकदमा कर सकें और आपको जेल भिजवा सकें। नेताओं को इसके लिए छूट क्यों मिले? जो बात टीना शर्मा बीजेपी ने कही कि लिकर को जो पॉलिसी बनाई जिसको बाद में वापस लिया, उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ और उससे भ्रष्टाचार हुआ और उससे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े कई कुछ राज्यों के, ये बात भाजपा ने कही। आपके पास भी एजेंसियां हैं, जब आपको किसी ने ज्ञान दिया होगा तो कुछ सबूत दिए होंगे। आप हलफनामा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में, चलिए सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरणा लीजिए, उनको टेलीफोन कर लीजिए। ठीक, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर करा दी मनमोहन सिंह के रिजीम में, बाकी की आप बात क्या कर रहे हो? जाइए, गाल मत बजाइए। और वही मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा, आपके पास जब इतनी गुप्त जानकारी आ गई और रुके भाई, और उन्होंने हाउस में कहा मुझे यह भी मालूम है पैसे कहां रखे, मुझे यह भी मालूम है पैसे कहां से आए, मुझे यह भी मालूम है कितनों को कितना रेट खोला गया, मुझे यह भी मालूम है टोटल अमाउंट कितना। तो यही तो चाहिए, दस्तखत करिए अपना और लिखिए हलफनामे पे और कोर्ट जाइए। अंकुश नारंग के कहने से और टीना शर्मा के कहने से बात नहीं बनेगी ना। इनसे आप कुछ भी बुलवा दीजिए, क्या फर्क पड़ता उससे? अगर देश में आप चाहते हो तो जिम्मेदारी लीजिए ना, या केवल मुट्ठी में धूल भर के उछालनी है।
जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा धूल उछाल के भाग लो। ये तरीका ठीक नहीं। मैंने एक बार कहा था कि जेठ की दोपहरी में मोहल्ले में जब सब लोग सो जाते थे तो कुछ बच्चे शरारती होते थे, अपने घर से निकलते थे, कंकड़ शीशे मारते थे, भाग जाते थे। फिर आदमी आता था, देखता था बाहर, कोई नहीं, फिर जाके सोता था, फिर कंकड़। ये राजनीति मत करिए, ये बंद करिए थेथरोलॉजी। आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत विद्वान हैं, ऐसा नहीं है। जनता समझती है, आप पर हंसती भी है। इसीलिए जनता से जाके पूछिए तो सबसे कम क्रेडिबिलिटी वाला कोई सेगमेंट है तो वो राजनीति है। मेरी बात हो सकता है मेरे मित्रों को बुरी लगे, लेकिन सच यही है। आप लोग जो बहुत उससे बोलते हो ना, अब ये तो ट्रंप कार्ड है, मास्टर स्ट्रोक है, क्या क्या ब्ला ब्ला, जनता से पूछिए जाके, वो हंसती है, वो कहती है सब झुट्टे बोल रहे हैं। क्या नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो आम आदमी पार्टी वहां जितने बड़े राजनेताओं को, ये मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं, जितने बड़े राजनेताओं को भारत में भ्रष्टाचार के मामले में औंधे मुंह सुब्रमण्यम स्वामी ने गिराया, किसी ने आज तक नहीं गिराया। ठीक, सबके नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। ठीक, जयललिता करुणानिधि से लेकर सोनिया गांधी राहुल गांधी तक, ऐसे और भी लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस भी हैं। वो तो धरने पर नहीं बैठे कभी, वो तो धरने पर नहीं बैठे कभी, उन्होंने तो गाल नहीं बजाया कभी, न ढपली बजाई, न झंझीरा बजाया। मेहनत की, दस्तावेज तैयार किए, सुप्रीम कोर्ट गए, नप गई जयललिता जी, नप गए करुणानिधि जी, नप गए राहुल गांधी जी, नप गई सोनिया गांधी जी, मुकदमा हो गया। आप लोगों में साहस है? या कह दीजिए कि नहीं भाई हम लोग यही मिली जुली ऐसे चलाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। आप मालिक है कि भाई अग्निहोत्री जी ये सवाल मत उठाओ, जिम्मेदारी लेने वाला हम लोगों को अनियंत्रित छूट दे। और आखिरी बात मैं कहूंगा, वो प्रसंग आ गया था चूंकि छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, लोकतंत्र से, वोट से चुनी हुई सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। बेटियों का सम्मान का मसला हो, गरीब की दुख तकलीफ का मसला हो, उनकी आंख से जहां आंसू निकले वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। लूट के लिए आप सन्नद्ध हो 24 घंटे। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन ककड़ी, ऑपरेशन फूल गोभी, ऑपरेशन बंद गोभी, क्या क्या चला रहे हो। लेकिन ऑपरेशन बेटी बचाओ कौन चलाएगा? बेटी को कौन बचाएगा? क्या सरकारी हेलीकॉप्टर किसी के जमीन बेच के किसी ने खरीदा था? हमारे पैसे से था, हमारे मतलब टैक्स के पैसे से खरीदा गया था। इस देश की बेटी को क्यों नहीं मिला झारखंड में? और कल दो जहाज बोले ये पूरे अपने जहाज, इनमें लेट के जाओ चाहे बैठ के जाओ। क्या इन नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है? ये भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कलफ का कुर्ता पहन लिया तो जिले इलाही हो गए। छत्तीसगढ़ में एक्साइज के अफसर उनको शराब की पेटियां देने गए। ये तरीका ठीक नहीं है। उसके पिता ने कहा रो रो कर, आज अब गए थे कपिल और निशिकांत, सब लोग वहां उस बच्ची के पिता के पास पैसा ले गए थे, कुछ क्राउड फंडिंग की थी कपिल मिश्रा ने। उसके पिता ने कहा कि जब बिटिया जूझ रही थी तो हम पैसा मांग रहे थे, कोई पैसा नहीं दिया, अब इस पैसे क्या करें। उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था। 20-25 लाख रुपया भी होता तो वो उसके पिता का कहना है मेरी बेटी बच जाती। नहीं, हमने जरूरत नहीं समझी। हम पॉलिटिकल ऑपरेशंस में लगे हैं। लाभ का पद, सरकार जाएगी रहेगी, जेएमएम क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी, शिबू सोरेन क्या बोल रहे, हेमंत क्या बोल रहे, बसंत क्या बोल रहे,
ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे, भाजपा क्या कह रही, बस यही देश है क्या? आप ही लोग देश हो। 10-5 हजार टोटल नेता होगा बड़ा देश में, ये आप ही देश हो। अरे देश 150 करोड़ का है मेरे भाई, आप लोग इसमें बहुत छोटे हो। ऐसी धारणा लेके मत चलिए। सारे कुर्ता पजामा पहनने वालों की गिनती कर लो, कितने होंगे? देश के मालिक बनने की कोशिश मत करिए। और मैं तो कहूंगा एक इसके लिए आंदोलन चलना चाहिए कि जो भी राजनेता ऐसे आरोप लगाए उसके खिलाफ कानूनी उपाय उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए वो शपथ पत्र दे। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। ये बात सुधा मिश्रा की पार्टी को अच्छी लगेगी, लेकिन मैं तो निष्पक्ष बात कहता हूं। मेरी बात इस 1 घंटे में कई बार कईयों को अच्छी और खराब लगी। अच्छी बात है। बीपी सिंह साहब कांग्रेस से बाहर निकले, वो देश भर में घूम रहे थे। एक सभा में मैंने उनको देखा, उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकाली ऐसे और कहा कि ये पर्ची है, इसमें खाते का नंबर है और नाम है किसका खाता है, बोफोर्स की रिश्वत का, और फिर रख ली। वो प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद कई प्रधानमंत्री हुए। क्या हुआ? अंततः राजीव गांधी का एक्विटल हुआ उनके नाम का मरने के बाद। कुछ नहीं मिला। लेकिन गाल बजाने की चूंकि अनियंत्रित छूट उपलब्ध थी, जिसका फायदा आज बाकी अरविंद जी और बाकी लोग उठा रहे हैं, इसलिए बीपी सिंह ऐसा कर पाए। नहीं तो जेल में गए होते कि भाई या तो दिखाओ और नहीं तो जेल जाओ। आपने कहा 270 की लिस्ट जारी करिए। ये तरीका ठीक नहीं। दुनिया भर में देश की बदनामी कराते हो आप लोग मिलकर। दुनिया के लोग क्या सोचते होंगे कि भाई इतनी बड़ी पार्टी कह रही कि 500 स्कूल का दावा फर्जी है, 5 स्कूल भी नहीं बने। फिर वो दूसरा बयान सुनते होंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 5,540 करोड़ रुपए रिश्वत विधायक खरीदने में लगाए गए। दुनिया में क्या धारणा बन रही होगी? ऐसा नहीं करो महाराज। आप सरकार में आज हो, कल नहीं होगे। देश आपसे पहले भी था, आपके सामने भी है, आपके बाद भी रहेगा। इतनी कृपा करो।